वेलकम, आपका स्वागत है नए सेशन में। और पहला क्लास आपका नंबर सिस्टम का हुआ जिसमें नंबर्स पढ़ाए गए और बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ें चली हैं। तो आज नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी का क्लास है और आज डिविजिबिलिटी की थ्योरी स्टार्ट करेंगे। और फाउंडेशन बैच है मैथ का और बिल्कुल बेसिक लेवल से सारी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं और हम आपको सिखाने की दृष्टि से सारी चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। ग्रुप डी, एनटीपीसी एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम को लेकर के सारी बात करेंगे। तो बहुत बेहतर क्लास होने वाली है और बहुत बेहतर सब कुछ आपके लिए होने वाला है। तो ऐसे ही जैसे आप लोग वाचिंग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग ऐसे जुड़े रहिए और जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं उसी टाइप से आप वीडियो देख रहे हैं तो उसका परिणाम भी आपको मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स। आज स्टार्ट करते हैं और भैया जो है हमारा डिविजिबिलिटी रूल का फर्स्ट क्लास है। आज दो या तीन क्लासों में इसको करेंगे। मैथ की हम लोग जो है सीरीज चल रहे हैं, रेलवे और एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल से संबंधित हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं और सारे क्वेश्चंस हमने कराए आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड। इस समय जो है चल रही है सीरीज हमारी जो है सरलीकरण की, तो वो बेहतर सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सारे चैप्टर्स बाय चैप्टर हम फाउंडेशन बैच में कराते रहेंगे और ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं आज। तो ये वही बैच है जो अनाउंसमेंट किया था हमने न्यू ईयर को और उसी बैच के थ्रू बिल्कुल फ्री हमने कहा था और बिल्कुल फ्री बैच चल रहा है, किसी प्रकार का शुल्क नहीं। सारी पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। इधर जो है वर्कलोड इतना है तो पीडीएफ्स जो है मेंटेन नहीं हो पा रही हैं आपके लिए, लेकिन पीडीएफ आपको जरूर मिलेंगी, ये वादा है हमारा 100%। तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखिएगा, मैथ्स बाय सूरज सर वाला जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चैनल ज्वाइन करेंगे तो जब भी पीडीएफ आएगी मैथ्स बाय सूरज सर जो है ये भाई सूरज सर के नाम से ये टेलीग्राम चैनल है और इसको जो है ज्वाइन जरूर कीजिएगा। यहीं पर सारी आपको पीडीएफ्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हमारा तो फाउंडेशन बैच है और फाउंडेशन बैच में हमने कहा बिल्कुल आपको बेसिक से चीज़ें लेकर के चलेंगे और बिल्कुल आपको बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आराम आराम से सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। आज हमारा पहला क्लास है फाउंडेशन बैच का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज देखते हैं भैया। तो हमने कहा विभाजिता का नियम। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने हैं। तो हमारे डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करने हैं, विभाजिता के नियम सारे देखने हैं। तो ठीक है, तो एक एक चीज को हम लोग बहुत अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कौन सी संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं, कौन सी डिविजिबल होती हैं दो से, ये बताना है तो हमको। ठीक है, तो डिविजिबल कौन सी होती हैं, कौन सी डिविजिबल होती हैं 2 से, वो देखना है। तो जो संख्याएं क्या हो, लास्ट डिजिट हमारा जो है लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर हो, वो सारी संख्याएं क्या होंगी, 2 से डिविजिबल होंगी। इवन नंबर का मतलब समझते हैं आप। इवन नंबर का मतलब होता है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सारे नंबर जहां पर दिखाई पड़े लास्ट यूनिट डिजिट में। लास्ट डिजिट का मतलब होता है यूनिट डिजिट, संख्या के यूनिट डिजिट में जो है ये वाले नंबर अगर दिखाई पड़ते हैं तो वो जो है संख्या 2 से डिविजिबल होगी, वो संख्या 2 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है, अगर बात करते हैं हम लोग 3 से विभाज्य, तो 3 या कह सकते हैं 3 का रूल और 9 से विभाज्य, 9 से
विभाज्य, एक ही प्रकार के रूल हैं और इनको दोनों को एक साथ हम लोग जो है देखेंगे। कहते हैं कि ऑल नंबर्स, कोई संख्या है, कोई नंबर है हमारा, कोई संख्या है, उसके सभी डिजिट, जितने भी डिजिट हैं उनका सम, जो डिजिट है उनका सम अगर 9 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा क्या होगा, 9 या 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा। कहने का मतलब एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो 6 3 4 5 8 1, क्या ये 9 से डिवाइड है या 3 से डिवाइड है? तो हम लोग चेक करते हैं। देखो 6 + 3 + 4 + 9 + 5 + 8 + 1, तो ये इसका योग आया 27। कितना आया? 27। और 27 जो है ये जो है डिविजिबल है, ये डिवाइड है किससे? डिवाइड है किससे? 3 से और 9 दोनों से विभाजित होता है। 9 3 27, 3 9 27, तो इसका मतलब ये संख्या जो है डिवाइड होगी। तो इस प्रकार हम सारी चीजों को चेक कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। तो 2 और 2 को देखा हमने, 3 को देखा, 9 को देखा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लोग, बात करते हैं हम लोग किसकी? 4 की बात करते हैं। 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य की बात करें तो 4 से कौन से नंबर विभाजित होते हैं? 4 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिनका लास्ट 2 डिजिट जो है अगर 4 से विभाज्य है तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है। तो कह सकते हैं लास्ट 2 डिजिट डिवाइड हो जाए किससे? डिवाइड अगर 4 से हो जाता है तो वो संख्या क्या होंगी? 4 से विभाजित होंगी। जैसे हम बात करते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं एज एग्जांपल की बात करें तो 6 3 9 4 8, अगर बात करें ये संख्या तो देखो ये वाली संख्या लास्ट में 2 डिजिट है, लास्ट में 2 डिजिट है और ये किससे? ये 48 देखो 4 से पूरा पूरा विभाजित होकर के रिमाइंडर कितना दे रहा है? 0 दे। 4 1 कम 4, 4 दूना 8, पूरा पूरा कट के रिमाइंडर 0 दे रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं ये नंबर 4 से क्या है? विभाज्य है। लेकिन अगर लिखा है 6 9 8 5 3 2 1 लिखा है, अब लास्ट के 2 डिजिट हमने देखा, लास्ट के 2 डिजिट देखे हमने, तो लास्ट के 2 डिजिट कौन कौन से हैं? 2 1, तो 2 और 1 को रखा हमने और 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना दे रहा है? 1 दे रहा है। इसका मतलब 4 पंचे 20, रिमाइंडर 1 दे रहा है, इसके लिए डिवाइड नहीं है। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, बहुत अच्छे सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे। अब बात करते हैं अगला, 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य कौन सी संख्याएं हमारी 5 से विभाज्य होंगी, ये हमको जानना है। तो 5 से लास्ट, अगर लास्ट डिजिट क्या है? अगर लास्ट डिजिट आप समझिएगा, अगर लास्ट डिजिट आपकी जो है कितनी है? 0 या 0 और 5 है, तो वो संख्या क्या होगी? वो संख्या डिवाइड बाई या डिवाइड बाई 5, वो नंबर जो होगा वो नंबर जो है किससे डिवाइड होगा? डिवाइड बाई 5 या 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो समझते चलेंगे। अगर बात करते हैं कोई नंबर की, बात करते हैं कोई नंबर XYZ ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो जैसे 6 3 9 5 0 8 0। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा लास्ट में हमारा क्या दे रखा है? लास्ट में यहाँ पर 0 दे रखा है, इसलिए ये संख्या तुरंत देख करके हम बता देंगे कि डिवाइड बाई, ये डिवाइड हो जाएगी किससे? फिर 5 से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो साथ साथ सारी चीजों को हम समझते हुए देखते हुए चलेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो अगर बात करते यहीं पर एक चीज और पढ़ते हैं, अगर 25 बात करते हैं हम लोग जो है किससे? 25 से डिवाइड, 25 से अगर डिवाइड की बात करें, किससे बात करें? 25 125 डिवाइड करें, डिवाइड की बात करें। ठीक है, इनसे बात करता है डिवाइड की। तो आप याद रखिएगा, अगर 25 से डिवाइड करता है तो लास्ट कितने? लास्ट हमको 2 डिजिट देखने, 2 डिजिट देखने। अगर जो है विभाजित हो रहे हैं लास्ट 2 डिजिट 25 से, तो वो संख्या 25 से विभाजित होगी। 125 की बात करें तो लास्ट कितने देखने हैं? लास्ट 3 डिजिट। अगर 3 संख्या जो है
क्या है, 3 डिजिट देखने हैं। अगर 3 संख्या जो है विभाजित है किससे, अगर 3 संख्या विभाजित हैं 125 से, तो वो संख्या विभाजित होगी 125 से। अगर बात करते हैं, चलो इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। तो 639583112, ठीक है। अब देखो यहाँ पर या हमने 15 लिख लिया। अब एक बात समझो, क्या ये संख्या 25 से विभाजित होगी? आप चेक कीजिए, यहाँ पर 25 लिख लेते हैं। ये देखो, तो हम कहते हैं कि ये संख्या क्या 25 से विभाजित होगी? तो लास्ट के 2 डिजिट देखा तो 25 लिखा है, 25 और 25 क्या है, डिवाइड हो रहा है 25 से। ये देखो संख्या लास्ट में 2 डिजिट है, ये 25 से डिवाइड हो रहा है, ये 25 से क्या है, डिवाइड है। तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, ये संख्या 25 से डिवाइड होगी। बात समझ में आई है? ठीक है। अगर मान लिया कोई संख्या होती 93460888150, देखो ये किससे है, ये 25 से डिवाइड हो रही ना, डिवाइड हो रहे हैं 50, तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0, तो इसलिए ये संख्या भी डिवाइड होगी। अगर इधर बात करते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ 625 लास्ट के 3 डिजिट देखे, और ये 125 जो है 125 से जो है डिवाइड होता है, 125 से डिवाइड हो रहा है 625, इसका मतलब ये संख्या जो है पूरी डिवाइड होगी। तो हमको इस प्रकार सारी चीजों को देखते हुए चलना है। जैसे लिख दिया हमने, अगला एग्जांपल की बात करें तो लिख दिया 53296 तो ये 3 डिजिट देखेंगे, ये भी तो डिवाइड है भैया। डिवाइड किससे है, डिवाइड है 125 से, इसलिए ये भी संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, तो इस प्रकार हम सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को हम देखेंगे और सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझेंगे। इससे विभाजित तो करते हैं 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य की बात करते हैं। यह संख्या जो होती है, जो नंबर हमारा हो, वो नंबर जो है किससे विभाजित होना चाहिए, आवश्यक रूप से 2 और 3 से डिवाइड हो, वही संख्या क्या होगी, जो 2 और 3 से डिवाइड होगी वही संख्या 6 से क्या होगी, वही संख्या 6 से डिवाइड होगी, अदरवाइज नहीं डिवाइड होगी कोई भी संख्या। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं भैया कोई संख्या ऐसी है जो 2 से डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो हम 63548 यहाँ पर लिख दें 8172। अब चेक करते हैं, इतना बड़ा नंबर है, इसको चेक करना जरा मुश्किल सा होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से सारी चीजों को देखेंगे। तो लास्ट में हमने कितना देखा, 2, तो डिवाइड बाई, तुरंत हमने बताया 2 से डिवाइड है, इसका मतलब 2 की टेंशन खत्म है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या 3 से डिवाइड है, 3 को चेक करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 3 एकम 3 और 5 4 9। ठीक है, 5 4 9, 3 3 9, 5 4 9, 7 2 9, 3 से भी क्या है, 3 से भी डिवाइड है, इसका मतलब इससे भी डिवाइड, इससे भी, मतलब तो ये संख्या कह सकते हैं डिविजिबल बाई 6। तो डिवाइड किससे हो जाएगी, 6 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या 6 से डिवाइड होगी। इस प्रकार हम सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हर चीज को एक एक चीज को देखते चलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमने ले लिया 6398552। अब भैया बहुत अच्छा सा सवाल है और बहुत अच्छे से हमको चेक करना है। लास्ट में हमने क्या देखा, लास्ट में हमने देखा क्या, लास्ट में हमने देखा 2 है, तो हमने ये तो बता दिया कि 2 है तो मतलब है डिवाइड है हमारी 2 से, ये तो हमने बता दिया 2 है हमारा 2 से डिवाइड होगी, लेकिन क्या 3 से डिवाइड है, ये भी तो चेक करो। तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 3 9, और यहाँ पर देखेंगे तो 8 2 10 5 15, मतलब ये भैया 5 3 15 भी होता है, तो डिवाइड 3 से भी है, तो मतलब संख्या 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। इस प्रकार हम सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे बहुत अच्छे से। अब भैया देखेंगे अगले रूल के बारे में, और अगला रूल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लोगों को रूल ये पता नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को सारी चीजें पता है क्योंकि हम लोग हमारे साथ सारी चीजों को जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो हम सारी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो बहुत अच्छे रूल्स हमें देखने को भी मिलेंगे। अब चलते हैं, हम कहते हैं किससे डिवाइड की बात करते हैं, तो डिवाइड की बात करते हैं हम लोग किससे, हम लोग करते हैं 7 से डिवाइड, 7 से विभाज्य।
7 से विभाज्य की बात करते हैं। तो 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं, ये हमको बहुत अच्छे से जानना है सारी चीजों को। अच्छा, 7 से विभाज्य के लिए रूल है हमारा, क्या रूल है, हम रेगुलर रूल भी बताएंगे और बेसिक रूल भी बताएंगे और बहुत सारे रूल आपको बताने वाले हैं आज। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझिएगा। यहाँ पर कोई संख्या हो, कह सकते हैं कोई संख्या है हमारे पास, कोई नंबर है, कोई नंबर है। नंबर का हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट लेते हैं, यूनिट डिजिट। नंबर का क्या लेते हैं, यूनिट डिजिट लेते हैं। और यूनिट डिजिट को हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को हम 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 से क्या करते हैं, गुणा कराने का काम करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि जो शेष बची संख्या है, जो शेष बची संख्या है, कह सकते हैं इधर क्या करते हैं, शेष बची जो संख्या है, क्या करते हैं, जो हमारी शेष संख्या बची है, शेष बची संख्या जो है उसमें से क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं। अगर वो संख्या 7 से डिवाइड हो रही है और रिमाइंडर 0 दे रही है तो वो संख्या 7 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ये हमको, यही रूल है इसका। बात समझ में आई है? बहुत अच्छे से समझना है, ऐसे नहीं समझ पाएंगे तो एग्जाम्पल से समझना है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो एग्जाम्पल है हमारा, क्या समझिएगा, एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, जानिएगा क्या है हमारा। तो एक संख्या लेते हैं 17,381, 17,381। लास्ट संख्या को हम क्या कर दें, अलग कर दें। लास्ट संख्या को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया है और इसको हमने 2 से क्या कर लिया, गुणा कर लिया। 2 एकम 2 और 2 इसमें से घटा दिया करके तो बचा 17,336। अब क्या ये 7 से विभाज्य है तो 7 से विभाजित होगी, लेकिन इतनी बड़ी हल करनी होती तो वही हल कर लेते। तो यही रूल दोबारा करना है, फिर हमने अलग कर लिया तो यहाँ 12 हो गया और 12 को 7 से हटाया, अलग किया तो यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पर बचा हमारे पास कितना, 5 और यहाँ पर 1 बचा। अभी 7 से चेक करें, अगर 7 से काटें तो 7 दूनी 14 और कितना हुआ, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। अब देखिएगा भैया, 7 दूनी 14 तो 12 यहां पर क्या होगा, 1 और यहां पर बचेगा 6 बचेगा। तो 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर आया 0। इसका मतलब ये वाली जो संख्या थी ये हमारी 7 से क्या होगी, डिवाइड होगी। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से देखा है। ठीक है, तो एक संख्या को और ले लेते हैं। कौन सी संख्या, एक अगला एग्जांपल लेते हैं और इसको समझेंगे। कौन सी संख्या है, 17,906, 906। इसको हम अलग करते हैं, कितने से, 2 से गुणा करते हैं और 2 से गुणा करते हैं 6 दूनी 12 और 12 आकर के क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जब 12 आकर के घटाएंगे तो बचा हमारे पास 8 और यहाँ बचा 8 में से जो है 1 गया तो बचा 7 और यहाँ पर 7 और यहाँ 1। फिर क्या करते हैं, 2 अलग कर लेते हैं तो 8 दूनी 16, अगर 16 घटाएं तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 6 बचा, वही संख्या बन गई। 7 से अगर काटें तो रिमाइंडर क्या देता है, 0 देता है। इसका मतलब ये हमारी संख्या जो है, जो दी गई संख्या है, ये 7 से क्या है, विभाज्य। इस प्रकार हम सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर है हमारा 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य क्या हमारा, 8 से विभाज्य की बात करते हैं। जब 8 से विभाज्य की बात करते हैं तो कहते हैं लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट कितने, लास्ट 3 डिजिट। अगर जो है संख्या के, कोई संख्या है, कोई नंबर है और नंबर के अगर क्या है, लास्ट 3 डिजिट अगर डिवाइड होते हैं किससे, अगर डिवाइड होते हैं 8 से, तो वो संख्या जो है डिवाइड हो जाती है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। किससे डिवाइड हो जाती है, 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। चलते हैं, बात करते हैं। संख्या है 20,968, ये हमारा एग्जाम्पल है।
समझेंगे बात को। हमारी लास्ट की 3 संख्याएं देखें तो लास्ट की 3 संख्याओं की बात करते हैं जब, तो देखते हैं 968 क्या 8 से जो है विभाजित है। तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, मतलब रिमाइंडर क्या दे रहा है, 8 एक कम 8, रिमाइंडर दे रहा 0 दे रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारी संख्या क्या है, 8 से डिवाइड है। ठीक है, अगर कह दें कि एक और एग्जांपल लेके देखें 63958 अब ये इतनी बड़ी संख्या क्या 8 से विभाजित होगी, चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अगर चेक करने की बात आए तो लास्ट की 3 संख्या लेते हैं तो 584, इसको 8 से करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 सती 56, 8 सती 56 और 8 तिया 24, मतलब पूरी पूरी कट रही है। तो इसका मतलब ये भी संख्या 8 से विभाजित है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रकार हम 8 से चेक कर लेंगे। ठीक है, 8 से ही संबंधित एक और संख्या है 16 से विभाज्य। किससे, 16 से विभाज्य, 16 से विभाज्य। ठीक है भैया, 16 से विभाज्य है। तो लास्ट हमारे देखो कोई नंबर है हमारे पास, कोई क्या है, नंबर है, कोई नंबर है और नंबर में कहते हैं लास्ट 4 डिजिट। कितनी डिजिट, अगर लास्ट की 3 डिजिट क्या 4 डिजिट जो है अगर 16 से पूरी पूरी कट रही हैं तो वो संख्या क्या होगी, वो डिवाइड होगी किससे, वो 16 से डिवाइड करेगी उस संख्या को। बात समझ में आई। एक एग्जाम्पल्स को समझेंगे और देखेंगे क्या है एग्जाम्पल, चलिएगा समझिएगा सारी बातों को 16 से। ठीक है, तो 16 से विभाजित कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल होगा क्योंकि 16 हमारी छोटी संख्या नहीं है, बड़ी सी संख्या, और बड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। ठीक है, देखते हैं। तो हमारी संख्या ले लेते हैं, एक छोटी सी ले लेते हैं 39,264, कुछ इस प्रकार की संख्या ले लें। ठीक है, अब हम लास्ट की 4 संख्या को पकड़ेंगे। तो लास्ट की 4 संख्या को अगर ले लें तो देखो लास्ट की 4 संख्या हमारे पास ये है, लास्ट संख्या 4 संख्या। तो हम लिख लें 9264 डिवाइड बाई 16। अब इसको 16 से, 16 छाक 96 ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कितनी बार लेकर के चलते हैं, 16 पंचे 80 बचा हमारे पास, 16 पंचे 80 बचा हमारे पास, कितना बचा 12। ठीक, 16 सती लेके जाएंगे और फिर 16 नामा लेकर के जाएंगे, 16 नामा 144, पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या देना है, 0 दे दिया। इसका मतलब रिमाइंडर 0 दे रहा है, इसका मतलब हमारी संख्या क्या होगी, डिविजिबल बाई 16। तो इस प्रकार हम 4 को देखा, 8 को देखा, 16 को देखा, 5 को देखा, 25 को देखा, 125 को देखा, सारी संख्याओं को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 को देखा, 9 को देखा। ठीक, अब चलते हैं आगे चलें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला हमारा रूल की तरफ चलते हैं। तो अगला रूल है 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य, 10 से विभाज्य। देखते हैं भैया 10 से विभाज्य। तो 10 से विभाज्य लास्ट डिजिट क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो, 0, लास्ट डिजिट 0 हो तो वो संख्या क्या होगी, वो नंबर क्या होगा। अगर किसी नंबर का कह सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 10 से डिवाइड होगी। यही कहते हैं 100 से डिवाइड, विभाज्य की बात कर दे तो भैया क्या होगा, 100 से विभाज्य की बात करें तो लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 0। वही कहते 1000 से विभाज्य, तो कोई टेंशन नहीं है, लास्ट जो है 3 डिजिट 0 दिखेंगे तो वो संख्या सारी जो है किससे विभाजित होंगी, विभाजित होंगी 1000 से। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर 10 से विभाज्य की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होगा भैया, एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं सारी चीजों को। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो हम कह सकते हैं 1560390, ये अगर विभाजित का है तो 10 से डिवाइड है, डिवाइड किससे है, डिवाइड ऑफ 10 से।
लेकिन 10 से तो डिवाइड है क्या, 100 से डिवाइड है क्या, 1000 से डिवाइड है, नहीं भैया 10 से डिवाइड है। किससे डिवाइड है, तो इस पर टिक लग जाएगा ग्रीन। ये भैया विभाजित 10 से है, लेकिन इससे विभाजित नहीं है और इससे विभाजित नहीं है। बात तो समझ में आई सारी। अगला अगर एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर देखेंगे 635900। अगर इस संख्या की बात करते हैं तो यहां पर देखते हैं भैया किससे डिवाइड है, किससे नहीं डिवाइड है। तो बात करते हैं ये डिवाइड किससे है भाई, 10 से है क्या, 100 से है क्या, 1000 से डिवाइड है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं भाई, चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पर तो 2 जीरो हैं और हमने कहा 2 जीरो इन 100 डिवाइड, 100 से वो डिवाइड होगी तो 10 से डिवाइड क्या होगी, बिल्कुल 10 से भी डिवाइड होगी। और जो संख्या 10,100 से डिवाइड होगी वो 10 से क्या नहीं डिवाइड होगी, 100 से भी डिवाइड होगी, लेकिन 1000 से डिवाइड नहीं होगी। ये बात हमको सारी चीजें समझनी है। तीसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं 63958000। अब भैया यहाँ पर तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल की ओर आए हैं। और तीसरा एग्जाम्पल जब हमने देखा तो कहा भैया ये डिवाइड है क्या तीनों से, तो 10 से डिवाइड है क्या, 100 से डिवाइड है क्या, 1000 से डिवाइड है क्या। तो आप बिल्कुल 1% संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि जो 1000 से विभाजित है वो सारे सब से विभाजित होगी, पीछे के जितने भी अंक हैं सब से विभाजित होगी। इस प्रकार हम लोग सारी चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से देखते हुए चलेंगे। चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, किससे, 11 से विभाज्य, 11 से विभाज्य, समझिएगा बहुत अच्छा है। 11 से विभाज्य कहते हैं कि 11 से विभाज्य में कहते हैं कि कोई नंबर है, कोई नंबर है और नंबर में जो प्लेस वैल्यू, हमने कहा प्लेस वैल्यू आपको पढ़ाई है, किस स्थान पर कौन सी संख्या आती है ये हमको जानना है बहुत अच्छे से। तो प्लेस एक होता है, नंबर जो होते हैं हमारे, जैसे लिखा 63958, तो ये एक नंबर पर आए, 2 नंबर पर आए, 3 नंबर पर आए, तो ये सम स्थान पर है, ये विषम स्थान पर है, ये सम स्थान पर, ये विषम स्थान पर, क्योंकि 3 नंबर पर आया। तो इसी प्रकार हम सारी चीजों को समझेंगे तो कह सकते हैं इवन प्लेस, इवन प्लेस डिजिट सम, डिजिट सम कहते हैं कि सम स्थान के जो डिजिट हैं उनका योग, और ऑड प्लेस क्या है, ऑड प्लेस डिजिट सम। तो विषम स्थानों के अंकों का अगर अंतर, इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस है अगर क्या आता है, अगर आता है 0, क्या है 0 आए, या 11 का कोई मल्टीपल आया, 11 का क्या है गुणज आए, कोई मल्टीपल गुणज आ जाए। गुणज 11 के कौन से होंगे, 11 है, 22 है, 33 है, 44 है, 66 है, 55 है, ये सब गुणज इस टाइप से आए। अगर ऐसी कोई चीजें आती हैं तो वो संख्या क्या होगी, 11 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आई। अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। अब काहे की बात करते हैं, एग्जाम्पल। बिना एग्जाम्पल चीजें समझना बड़ा मुश्किल है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 53,4,369 ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। अब भैया हम समझाते हुए चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6। आप देखो इवन प्लेस कौन है, ऑड प्लेस कौन है। तो भैया इवन प्लेस पर देखो, इवन प्लेस पर ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। ऑड प्लेस पर 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, ये 5 + 4 + 6, ठीक, और इधर बटा हमारा इवन प्लस 3 + 3 + 9। अगर इसको जोड़ा जाए 6 4 10 5 15 और 9 6 15, अगर इनका अंतर निकाला जाए तो 0 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या होगी, ये संख्या हमारी किससे विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। क्योंकि हमने बताया है या फिर 0 आए या फिर कितनी आए, ठीक।
एक और एग्जाम्पल समझते हैं। अब देखो क्या है, अब थोड़ा एग्जाम्पल को हम बेहतर करते हुए चलेंगे। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारा, ले लें 50358 50358 एग्जाम्पल ले लिया। तो हम थोड़ा सा हम लोग कहते हैं बच्चों वाला नियम लगाएं, कूद कूद के, कहते नहीं है, सीखते हैं जब बच्चों को सिखाते हैं ना, कूद कूद के जाना है। तो कूदा एक, यहां से कूदा इस पर आए, यहां से कूदा एक यहां पर आए, कूद कूद के चले, मतलब एक एक छोड़ के गए। तो हमने देखा कि भैया एक इवन प्लेस पर कूदा और हम लोग ऑड प्लेस पर कूद रहे हैं। तो जो छूटते जाए उनको अलग कर लो, जो कूदते गए वो उनको अलग कर लो। 5 + 3 + 8, ठीक है, और 0 + 5। तो कहते हैं 5 3 11, 5 3 8 8 16, और यहां पर कितना 5, अंतर कितना आया 11। इसका मतलब हमारी संख्या 11 का गुणा जा रहा है, 11 स्वयं आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी क्या होगी, ये भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी। सारी चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से सारी चीजों को समझते हुए चलेंगे इस प्रकार, ठीक है। चलते हैं। अच्छा, 12 का नियम, अधिकतर चीजें होती है ना 12 के नियम, जो 6 से विभाजित हो, जो 2 से विभाजित हो, जो 4 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो, वो 12 से विभाजित होगा। ये सारी चीजें पढ़ना हमारे लिए जो है, कहते हैं कि ये सारी चीजें अगर पीछे के रूल पढ़े हैं तो ये संख्याएं नहीं पढ़ते, लेकिन हमारी प्राइम नंबर के डिविजिबिलिटी जरूर पढ़नी है, और यहीं तक लोग पढ़ा करके छोड़ देते हैं। लेकिन हम उनमें से नहीं है कि आपको यहीं तक पढ़ा के छोड़ दे, बीच मझधार में हम आपको कंप्लीट पढ़ाएंगे 19 तक डिविजिबल, और फिर एक साथ कंबाइंड रूल भी बताएंगे। आपका मन खुश हो जाएगा देख करके सारी चीजों को, ठीक है। चलते हैं। तो हमारा जो है 13 से विभाज्य की बात करते हैं। 13 से विभाज्य क्या है भैया? 13 से विभाज्य हमने देखा है 13 से विभाज्य, कहते हैं कि अब वही बात है, समझिएगा, लिख रहे हैं आपको थ्योरी, बात को समझाएंगे। संख्या के अंतिम अंक को अलग कर, क्या कर रहा है, अलग कर 4 से गुणा करते हैं, अलग कर उसमें 4 से गुणा कर शेष बची संख्या में क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। इस प्रकार प्राप्त संख्या यदि 13 से विभाज्य है तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। तो संख्या 13 से क्या होगी, विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी या डिवाइड होगी, ठीक है। तो जो लिखा है हमारा, ये सारी चीजों को समझेंगे तो कहने का मतलब बिना एग्जाम्पल को इस थ्योरी को समझना बड़ा मुश्किल है। तो एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा 634348, ये एग्जाम्पल है हमारा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या किया हमने बताया कि अंतिम अंक को अलग कर लेते हैं, मतलब यूनिट डिजिट को क्या कर लेते हैं, अलग करने का काम करते हैं। तो इसको हमने अलग कर लिया और इसको 4 से भाग कराया, 4 से गुणा कराया, कहा कि 4 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ देते हैं। तो शेष इतनी संख्या बची, तो 8 चक्कू 32 को जोड़ देंगे। ये बचा हमारे पास 6, ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 6। अभी फिर ये प्रोसेस अगर इतना लंबा भाग कराना होता तो वही संख्या को भाग नहीं करा लेते। तो हम क्या करेंगे, और जो है कर लेंगे। तो यहाँ 4 से किया तो 6 चौक 24 आया, फिर 4 जोड़ दिया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 10, 4 2 6 1 7, और यहाँ 3 और यहाँ 6। फिर अलग किया, 4 से भाग कराया तो 0 आया, और 0 को जोड़ेंगे, क्या कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। फिर एक बार कर लेते हैं ना, क्यों हम करें इतना लंबा, 4 से करेंगे तो 7 चौक कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा।
7 चौक 28 हो जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा। और 13 सती 91 होता है। ये संख्या डिवाइड है, 13 से डिवाइड है, तो कह सकते हैं ये 13 से 13 सती 91 डिवाइड हो रहा है। तो मतलब हमारी जो प्राप्त संख्या है ये भी 13 से क्या होगी, ये भी 13 से डिवाइड होगी। ये बात हमको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से समझते हुए चलना है, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हमने किया है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारा, 588796, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल की बात करते हैं। इस एग्जाम्पल में बात करें तो ये एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो क्या कहते हैं, लास्ट का 4 हुआ। क्या किया हमने, 4 कर दिया तो 6 चौक कितना हो गया, 24, और 24 आकर के यहाँ पर ऐड कर दिया हमने, ठीक है, ऐड कर दिया। अब हमारा यहाँ पर हो गया 9 4 13 और 7 2 9 1 10 और यहाँ 9 यहाँ 8 यहाँ 5। फिर अलग करके हमने 6 से किया, 6 दूनी 12 और जोड़ा यहाँ 6 3 18, 18 यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 10 हुआ, यहाँ पर कितना 9 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर फिर यहाँ पर कितना होगा, 4 से गुणा किया जाएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 यहाँ हुआ, यहाँ 10 हुआ, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 5 हुआ। फिर यहाँ 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 9 8 हो जाएगा। चाहो तो यहीं पर भाग करके देख लो। तो 13 की बात करते, 13 पचे 65 जा 13 चक्कू 52 हो जाएगा। और 52 जब यहाँ से घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पर बताइए कितना बचेगा। जब हमारा 13 चक्कू कितना होता है, 52 हो जाएगा भैया। अब चीजों को समझिएगा, जब यहाँ से 52 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 7 बचेगा। और 13 छंग 78 होता है। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी क्या है, 13 से क्या है, डिवाइड है। तो इसका मतलब ये वाली संख्या भी जो हमें मिली थी ये भी 13 से पूर्णतः क्या होगी, पूर्ण रूप से क्या होगी, डिवाइड होगी। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक, चलते हैं आगे। अगला हमारा है 13 के बाद हम लोग जो है एक प्राइम नंबर और देखते हैं। 13 के बाद 17, 17 से विभाज्य, 17 से विभाज्य की बात करते हैं। तो 17 से विभाज्य हमने 11 को देखा, 13 को देखा, 7 को देखा, अब विभाज्य 17 से। तो कह सकते हैं यूनिट डिजिट को, कोई नंबर है हमारा और उस नंबर से क्या करते हैं, उस नंबर से यूनिट डिजिट निकालते हैं। और यूनिट डिजिट को हम कितने से, यूनिट डिजिट को हम भाग कराते हैं, गुणा कराते हैं, किससे, 5 से गुणा कराते हैं। किससे गुणा कराते हैं, 5 से। और शेष बची संख्या से घटा देते हैं, शेष बची संख्या से क्या करते हैं, घटा देते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे जब शेष बची संख्या से क्या करते हैं, शेष बची संख्या से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको घटा देते हैं। ठीक है, संख्या से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे ना तो क्या करते हैं, जब घटाएंगे तो जो संख्या आएगी, जो संख्या मिलेगी हमें, अगर वो संख्या क्या हो, वो संख्या डिवाइड हो किससे, 17 से, तो ये वाला नंबर भी 17 से क्या होगा, ये वाला नंबर भी 17 से डिवाइड होगा। समझिएगा, एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल कुछ होने वाला है नहीं, ये चीज़ें समझ में आने वाली है नहीं। ठीक है, तो समझिएगा सारी बात है। तो एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं हम लोग जो है 17 का एग्जाम्पल 17 से। तो 82,500 ले लेते हैं, 82,569। ठीक है, 82,569 ले लिया। अब हम लोग देखते हैं भैया, समझते हैं इस बात को। तो हमने कहा लास्ट का संख्या निकाला और 5 से गुणा कर दिया, 5 से क्या किया, गुणा कर दिया। तो 9 पचे 45 और 45 को घटा लिया, यहाँ पर घटाया तो बचा हमारे पास 1 और यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 8। फिर हमने क्या किया, 5 से किया, तो 5 से फिर करेंगे तो 5 एक कम 5 और 5 घटाएंगे तो 11, 6 5 11, यहाँ 1, यहाँ 8।
फिर क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 और 30 घटाएंगे तो बचा हमारे पास कितना, 51 बचा। और 17 तियां कितना होता है, तो ये संख्या डिवाइड है किससे, ये संख्या डिवाइड है भैया 17 से, 17 से क्या है, डिवाइड है ये संख्या। तो ये वाला नंबर भी जो है, ये हमारा जो नंबर होगा ये भी 17 से क्या होगा, डिवाइड होगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझना है, ठीक है। चलते हैं आगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझा है, ठीक है। आगे चलते हैं, 19 से विभाज्य, किससे, 19 से विभाज्य बात करते हैं, किससे, 19 से विभाज्य की बात करते हैं। 19 से विभाज्य क्या है, 19 से विभाज्य का रूल, हम 7 वाला रूल देखते हैं। 7 में 2 से गुणा करके घटाते हैं, यहां पर 2 से गुणा करके यूनिट डिजिट को जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना। 19 और 7 मैच करता है, बस वहां पर घटाया जाता है, यहां पर क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो कोई नंबर है हमारा, कोई नंबर है हमारा, और उस नंबर में क्या करते हैं, यूनिट डिजिट को निकालते हैं, किसको, यूनिट डिजिट को निकाल करके अलग और 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं और शेष बची संख्या में, शेष बची संख्या में क्या करते हैं, शेष बची संख्या में जोड़ देते हैं, बस क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, बस ध्यान रखना हमें। तो जोड़ दिया तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी, जो संख्या हमें क्या होगी, जो संख्या हमें मिलेगी ना, वो अगर डिवाइड हो रही है, किससे विभाजित हो रही है, 19 से विभाजित हो रही, तो ये वाली संख्या भी डिवाइड होगी। बात समझ में आई इतनी, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आई। एग्जाम्पल लेते हैं एक, क्या एग्जाम्पल है हमारा, बहुत अच्छे समझेंगे। एग्जाम्पल हमारा लिखते हैं 86,982, 86,982, ये एग्जाम्पल ले लिया आप। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं भैया। तो यहां 2 से गुणा किया, 2 क्योंकि हमने कहा 2 से, शेष बची ये संख्या, इसमें जोड़ा जाएगा, बताया नहीं बताया। तो यहां 2 दूना 4, यहां जोड़ा तो 8 4 12, 9 1 10, ये 7 ये 8। अच्छा, यही इतना एक बार प्रोसेस नहीं, ये कई बार प्रोसेस कर लो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, हमको पता चल जाए। तो हम इतनी बड़ी काहे सॉल्व करें, हमको पता है सारी चीजें। तो हम 2 से 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया, 874 हो गया, ठीक है। तो और कर लेते हैं, क्या दिक्कत पड़ती है, 2 से गुणा जोड़ दें तो कितना, 4 दूना 8, 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 19 पंचे 95 कह सकते हैं। डिवाइड किससे है, ये डिवाइड है 19 से। तो इस प्रकार ये जो प्राप्त हमारी संख्या है, इस प्रकार जो ये वाली जो प्राप्त संख्या हमारी, ये भी डिवाइड होगी किससे, ये भी डिवाइड होगी किससे, 19 से डिवाइड होगी। तो हम इस प्रकार हमने सारे रूल देखे, एक एक रूल हमने देखा है और सारी चीजों को इतनी बेहतर तरीके से किया है कि आप समझ लीजिएगा, एक एक चीज को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है। अब आप एक बात समझिएगा बहुत अच्छे से, और आपको बड़ा जरूरत पड़ने वाली है उस चीज की, ठीक है। देखेंगे क्या समझेंगे। हमने कहा कि हमने आपको पढ़ाया 7 का, हमने आपको पढ़ाया 7 का, हमने आपको पढ़ाया 13 का, हमने पढ़ाया आपको कितना 17 का, और हमने आपको पढ़ाया 19 का। एक एक रूल बताया हमने, ठीक है। आप एक बात बताइएगा, एक बात समझिएगा आप हमारी, अगर कह दे कि यहां पर हमने +2 किया था, -2 किया था, मतलब 2 से गुणा करके माइनस किया था, और यहाँ पर 4 से गुणा करके प्लस किया था, और यहाँ पर 5 गुणा करके माइनस किया था, और यहाँ पर 2 से गुणा करके प्लस किया था। तो ये बस ये ध्यान रखना है आपको कि भैया क्या कर रहे हैं हम लोग, 7 में 2 से गुणा करके यूनिट डिजिट में माइनस कर रहे हैं शेष बची संख्या में, 13 में क्या कर रहे हैं, 4 से गुणा करके प्लस कर रहे हैं शेष बची संख्या में, 17 में क्या कर रहे हैं, 5 से गुणा करके यूनिट डिजिट को शेष बची संख्या से घटा रहे हैं, ठीक, माइनस कर रहे हैं। 19 में क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट को 2 से गुणा करके शेष बची संख्या में जोड़ रहे हैं, जो प्राप्त हो रही है वो डिविजिबल हो रही है उसकी। ये बात समझ में आई, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं, कहते हैं 7 11 और 13 से विभाज्य संख्या। अब हम एकदम से तीनों का रूल पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। एक ही रूल में 3 है,
फिर हमको 7, 11, 13 सारी चीज़ें एक ही रूल में मिल जाएंगी। मज़ा आने वाली बात है। तो लो आ जाओ, फिर समझ जाओ, जुड़ जाओ भैया। जब तक जुड़ोगे नहीं तब तक वो चीज़ें मिलेंगी नहीं। समझो भैया, कोई संख्या ले लेते हैं, किसी से डिविजिबल मान लेते हैं, मान लें किसी से डिविजिबल, तो हम या 7 से डिविजिबल या कोई संख्या ले लें। अगर ले लें भाई, ये मान लिया 1331 संख्या है एक, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पीछे से जोड़े बनाएंगे 3 3 के। तो यहाँ जोड़ा नहीं मिला तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे 3 का, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। इस जोड़े को पहला ये किस स्थान पर आया, ये ऑड और ये इवन स्थान पर। इसका अंतर देखते हैं जोड़े का। जोड़े का अंतर 330 आया, 330 आया है। क्या आया है? तो अब क्या है, ये 7, 11, 13 में से किससे, 7 से विभाज्य है क्या? बिल्कुल नहीं, 7 से विभाजित कह सकते हैं, ये 7 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 7 से काटोगे तो 7 चौक 28, 0 तो आता नहीं, कहीं पर है, 70 बने या फिर, ठीक है। 11 से विभाज्य है, 13 से विभाजित नहीं है, 13 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब कि हमारा ऐसे भी पता चल रहा है कि 11 से या 13 से या 7 से। अब कोई बड़ी संख्या लेकर के देखते हैं हम लोग, जो है 7, 11, 13 से, ठीक है, कि कोई विभाजित है या नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल देखा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, क्या था दूसरा एग्जाम्पल, देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 6868862, ये हमारी संख्या है, दूसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग चेक करते हैं, बहुत अच्छे से चेक करेंगे सारी चीज़ों को। हमारा दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 6868862। तो देखते हैं यहाँ पर, समझते हैं। तो पीछे से हम लोग जोड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखिएगा। तो हमने कहा है भैया ये 3 का और ये 3 का, और फिर छूट गया भैया ये और ये। बहुत अच्छे से बात समझिएगा। एक बात बताइए, ये 1, ये 2, ये 3, तो 3 और हम एक वाला क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, और हम फिर इवन वाला क्या करते हैं, इवन प्लेस पर जो आया उससे घटा लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। तो 868 है, और 868 ये भी बन जाएगा जब इसको जोड़ेंगे। अगर 0 आ जाए तो वो संख्या 7, 11 और 13 से, 7, 11, 13 से, तीनों से क्या होगा, तीनों से क्या होगा, वो संख्या डिवाइड होगी। ये बात बिल्कुल जहन में बिल्कुल बैठा लीजिए, और बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को हम समझ लिए। नहीं बात समझ में आई तो कुछ और एग्जाम्पल लेकर के हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। चाहे देखिएगा, जैसे 6395847 ये देखिएगा भैया, हमने देखा यहाँ से, हमने देखा यहाँ से, हमने देखा यहाँ से यहाँ तक। समझते रहिएगा सारी बातों को। तो एक बात बताइए, ये हमारी 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा बन गए। इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया ये ऑड प्लेस पर हैं, वो जुड़ेंगे, ऑड प्लेस पर हैं वो जुड़ेंगे। ये 2 है, ये 3 नंबर पर जुड़ जाएगा। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 6 13 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 900 कितना, 958 से घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर बचेगा 4। क्या ये 7, 11, 13 किसी से विभाज्य है? चेक करते हैं। तो 7 से करें, 7 छंग 42, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इसका मतलब ये 7 से तो विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। 11 से करते हैं ना, 11 3 33, तो बचा हमारे पास बहुत सारा बच जाएगा, इसलिए 11 से विभाजित नहीं होगा। 13 दूनी 26, 13 3 39, और 39 का मतलब बचा हमारे पास कितना, 5 बचा, ठीक है, सॉरी 3 बचा, 33। ये 11 13 से भी नहीं कट रहा है। तो इसका मतलब हम इस संख्या ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि संख्याएं क्या विभाजित होंगी या नहीं होंगी। तो हम सारी चीज़ों को ऐसे भी देख सकते हैं, सारी चीज़ों को, ठीक है। तो बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा बात समझिएगा, ये 7 11 13, अगर 7 11 और 13 का गुणनफल की बात करें 1 0 1, कभी डायरेक्ट पूछ लेता है भैया 1 0
01 होता है। ठीक, तो ये भैया संख्या डायरेक्ट पूछ लेता है, इस आधार पर संख्या को डायरेक्ट पूछता है, तो ये इसका इनका गुणनखंड होता है और डायरेक्ट पूछेगा भैया 1001 संख्या जो है डिविजिबल है किससे, तो हम इसको देख करके मतलब हिल जाते हैं, बिल्कुल इसको देख करके क्या है, बिल्कुल हिल जाते हैं। बहुत अच्छे सारी चीजों को समझना है तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जोड़ा बना लें, क्या दिक्कत है, इसका जोड़ा बन गया 3 का, तो 1 है और ये 2 है, तो इसका डिवाइड होगा, क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है जहां पर 0 आ जाए, अभी हमने बताया वो संख्या 7, 11, 13 तीनों से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, तो यहां तक है आज की हमारी थ्योरी, यहां तक रहेगी। कल कुछ और नियम बताएंगे, फिर उसके आगे हम सारे जो है डिविजिबिलिटी रूल से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना बढ़िया कंटेंट आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।